ऐसी मान्यता है कि नीम करोली बाबा के पास कई सिद्धियां थीं, जिनसे उन्होंने कई बार बड़े बड़े चमत्कार किए, जिसे मानना लगभग नामुमकिन है। एक बार कैंची धाम में भंडारा चल रहा था और घी कम पड़ गया। तब बाबा ने अपने भक्तों को शिप्रा नदी का जल लाने को कहा। बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि नदी का जल भी घी में बदल गया। वैसे ही फिर एक बार बाबा अपने जन्म स्थल फर्रुखाबाद की यात्रा पर थे। फर्रुखाबाद में एक कुआं हुआ करता था जिसका पानी बहुत खारा था। बाबा ने खारे जल से भरे उस कुएं के पानी को भी अपनी कृपा से पीने योग्य बना दिया। एक बार तो उन्होंने हो रहे बारिश को भी अपने प्रताप से रोक दिया था। वैसे ही एक बार हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और तभी बहुत जोर की बारिश होने लगी। वर्षा के कारण काम रुक गया और मंदिर के निर्माण में बाधा आने लगी। तब बाबा ने अपने चमत्कार से मंदिर निर्माण पूरे होने तक बारिश तक को रोक दिया था। सिर्फ यही नहीं, एक बार तो बाबा के एक भक्त थे जो भगवान शिव की बहुत भक्ति किया करते थे। वह रोजाना शिव जी का अखंड जाप करते थे और उनके ध्यान में मग्न रहते थे। भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा ने उन्हें अपने सीने पर महादेव का रूप दिखाया था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपको आज वीडियो काफी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा की महिमा एवं उनसे जुड़े सभी रहस्यों को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कौन थे बाबा। नीम करोली बाबा या नीम करोड़ी बाबा, या जिन्हें बहुत लोग महाराज जी के नाम से भी जानते हैं, जिनकी गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में की जाती है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर जिले में हुआ था, जो कि हिरणगांव से 1 किलोमीटर दूर है। नीम करोली बाबा का जन्म एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में ही उनके माता पिता द्वारा शादी कर दिए जाने के बाद उन्होंने साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। फिर बाद में अपने पिता के अनुरोध पर वे अपने वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए और वह 2 बेटों और 1 बेटी के पिता बने। वैसे जिन्हें हम निम करोली बाबा के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। महाराज जी जब 17 वर्ष के थे, तभी उनको इतनी छोटी सी आयु में ही सारे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा का जीवन काल 73 साल का रहा और इसी जीवन काल में बाबा से सिर्फ देश में ही बल्कि विदेश में भी कई लोग प्रभावित हुए, जिसमें प्रमुख नाम स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और जूलिया रॉबर्ट्स जैसे बहुत लोगों का आता है। भगवान श्री हनुमान उनके गुरु है। उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने गए। गंजम में मां तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें हनुमान जी और चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया करते थे। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का नाम भी बाबा के भक्तों में शामिल है। बाबा के पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद और माता का नाम श्रीमती कौशल्या देवी था। उनकी शादी 1911 में राम बेटी शर्मा के साथ हुई थी और उनके 2 बेटे थे, जिनका नाम अनेक सिंह शर्मा और धर्म नारायण शर्मा, तथा 1 बेटी जिनका नाम गिरिजा था, जिनका विवाह जगदीश भटेले से हुआ था। बाबा जब 8 से 9 साल के थे, तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। महाराज जी ने 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और 10 से 12 साल के बाद घर लौटे। पहले वे राजस्थान गए, वहां से राजकोट गुजरात गए। वहां मंदिर के प्रमुख उनकी सेवा और भक्ति से बहुत खुश थे। उन्होंने बाबा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस फैसले से उनके कुछ साथी बिल्कुल खुश नहीं थे और किसी भी तरह विवाद से बचने के लिए बाबा ने उस जगह को छोड़ दिया। उसके बाद वे मोरबी जिले गुजरात के बवानिया गांव पहुंचे। वहां उन्होंने रमाबाई आश्रम के पास एक पानी के तालाब में अपनी साधना जारी रखी। उन्होंने तालाब में घंटों ध्यान किया और तब से ही लोग वहां उन्हें तलैया बाबा के नाम से बुलाने लगे। फिर कुछ समय बाद बाबा बवानिया से चले गए और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीम करोड़ी गांव पहुंचे और वहां कुछ समय आराम करने के लिए रुक गए। महाराज जी का भाषण दिव्य था। उस समय बाबा जी का वहां के लोगों के साथ बहुत कम संपर्क था, लेकिन उन्होंने उन्हें जो कुछ भी बताया वह सच हो गया। धीरे धीरे लोग उनसे काफी प्रभावित होने लगे और लोगों ने बाबा को वहीं रहने के लिए कहा।
उन्होंने उसके लिए एक भूमिगत गुफा बनाई जिसमें वह पूरे दिन आध्यात्मिक अभ्यास में डूबे रहते थे। किसी ने उन्हें प्रकृति की पुकार में शामिल होने के लिए भी कभी बाहर आते नहीं देखा। वे केवल रात के अंधेरे में बाहर आया करते थे। बाद में एक नई गुफा, जो अभी भी मौजूद है, को पुराने से लगभग 200 मीटर की दूरी पर खोदा गया था, जो गोवर्धन नामक एक ब्राह्मण के स्वामित्व वाली भूमि के एक उपेक्षित टुकड़े पर था। महाराज जी के पास इस गुफा की छत पर एक हनुमान मंदिर बनाया गया था और अभिषेक के दिन उन्होंने अपने लंबे मैट बाल मुंडवाए और लंगोट के बजाय एक लंबी सूती धोती पहनना शुरू कर दिया। नई गुफा में जाने के बाद महाराज जी ने ग्रामीणों के साथ अधिक बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने अपने आयु वर्ग के युवा लोगों के साथ एक दोस्ताना संबंध विकसित किया और अक्सर उनके खेल में भाग लेने लगे। वे उनके साथ काफी स्वतंत्र रूप से घुल मिल गए। वे उनसे इतनी सहजता से घुल मिल गए कि उनके लिए उनके अद्भुत कारनामों की खासियतों से अभिभूत होना संभव नहीं था। लुका छिपी खेलते समय वे जंगल में कहीं भी छिपे किसी भी व्यक्ति को तुरंत ढूंढ लेते थे, लेकिन जब उनकी बारी आती तो वे अदृश्य हो जाते और कहीं नहीं मिलते। जंगल में पेड़ों पर चढ़ते समय उनके पीछा करने वाले एक पेड़ पर चढ़ते और फिर उन्हें दूसरे पेड़ पर बैठे हुए देखते। किसी ने उन्हें पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाते नहीं देखा। गांव के तालाब में तैरते समय बाबा पानी में गायब हो जाते और काफी देर बाद बाहर आते। यह सब उनके लिए आश्चर्य और मनोरंजन का विषय था। इस दौरान गोपाल नाम का एक गरीब पक्षी पकड़ने वाला महाराज जी का परम भक्त बन गया और प्रतिदिन उनके पास आता। एक दिन महाराज जी की आज्ञा भूलकर कि गुफा में प्रवेश नहीं करना है, गोपाल ने गलती की और वह दूध का बर्तन लेकर अंदर चला गया जो महाराज जी ने उसके लिए लाया था। उसने देखा कि महाराज जी ध्यान में लीन हैं और उनके शरीर पर सर्प लिपटे हुए हैं। महाराज जी को शिव रूप में देखकर वह इतना भयभीत हो गया कि उसके पैर लड़खड़ा गए और दूध का बर्तन उसके हाथ से छूट गया। वह बाहर भागा और बेहोश हो गया। महाराज जी बाहर आए और उसे उठाते हुए कहा, तुम्हें बिना आज्ञा के गुफा में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। महाराज जी के स्पर्श मात्र से गोपाल को होश आ गया। एक बार महाराज जी को कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। यह उनकी लीला ही थी। गांव वालों ने बताया कि वे बहुत उत्तेजित लग रहे थे। उन्होंने हनुमान की पवित्र छवि पर चिल्लाते हुए कहा, क्या आप मुझे भूखा मार देंगे? उनके ये शब्द कहते ही कई लोग फलों और मिठाइयों से भरे थाल लेकर मंदिर में आ गए। देवता के प्रति अनादर दिखाना एक समझ से परे का कार्य था, लेकिन गांव वालों का मानना था कि महाराज जी ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वे हनुमान के भक्त नहीं बल्कि स्वयं हनुमान के अवतार थे। एक दिन महाराज जी गंगा की ओर जा रहे थे, जहां वे एकादशी और पूर्णिमा के शुभ दिनों में स्नान करते थे। वे अपने भक्त गोपाल और एक मुस्लिम साथी के साथ जा रहे थे जब उन्होंने फर्रुखाबाद की ओर जाने वाली एक ट्रेन देखी जिस पर वे यात्रा करना चाहते थे। चलती हुई ट्रेन जो लगभग 200 मीटर दूर थी, अचानक रुक गई और तब तक आगे नहीं बढ़ी जब तक कि महाराज जी और उनके सेवक उसमें सवार नहीं हो गए। जैसे ही महाराज जी बैठे, ट्रेन स्टार्ट हो गया और चलने लगा। बाद में ग्रामीणों के अनुरोध पर, जो इस घटना की स्मृति को जीवित रखना चाहते थे, भारत सरकार ने उस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन की स्थापना की जहां से बाबा सवार हुए थे और इसका नाम महाराज जी के नाम पर बाबा लक्ष्मणदास पुरी स्टेशन रखा। एक अन्य अवसर पर महाराज जी नीब करोड़ी से प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठकर फर्रुखाबाद जा रहे थे। उनका साधु जैसा रूप देखकर एंग्लो इंडियन कंडक्टर ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतर जाने को कहा। महाराज जी उतरकर प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। उनके ट्रेन से उतरते ही ट्रेन बंद हो गया। स्टेशन स्टाफ के तमाम प्रयासों के बावजूद ट्रेन नहीं चली। कंडक्टर को समस्या का कारण नहीं पता चल रहा था क्योंकि उसमें कोई यांत्रिक दोष नहीं पाया गया। दरअसल इंजन चल रहा था लेकिन पहिए नहीं घूम रहे थे। ट्रेन के सभी डिब्बों की गहन जांच की गई और कहीं कोई खराबी नहीं पाई गई। जब अधिकारी इस समस्या पर विचार विमर्श कर रहे थे, तभी कुछ रेलवे कर्मचारियों ने मजाक में महाराज जी से ट्रेन चलाने को कहा। तो महाराज जी ने कहा, मैं ट्रेन से बाहर हो गया हूं और आप मुझसे ट्रेन चलाने को कह रहे हैं। एक कर्मचारी ने कहा, शायद आपके पास टिकट नहीं था।
इस पर महाराज जी ने उन्हें कई असली प्रथम श्रेणी के टिकट दिखाए। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने उनसे ट्रेन में फिर से चढ़ने और ट्रेन चलने देने की विनती की। महाराज जी ने जैसे ही ट्रेन पर चढ़े, ट्रेन तुरंत चल पड़ी। तब से बाबा लक्ष्मण दास बाबा नीब करोड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गए, जो नीब करोड़ी गांव के बाबा थे। 1935 में एक धनी व्यक्ति नीब करोड़ी आया और उसने गोवर्धन और कुछ अन्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में महाराज जी को सोने के सिक्कों से भरी एक चांदी की थाली भेंट की। महाराज जी ने भेंट स्वीकार नहीं की। उनके द्वारा इसे अस्वीकार करने से ब्राह्मणों में रोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि वे चाहते थे कि महाराज जी उन्हें पैसे दें। बाद में एक और धनी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन होने वाले यज्ञ के लिए 30 डिब्बे घी लेकर नीब करोड़ी आया। महाराज जी उस समय फर्रुखाबाद में गंगा स्नान कर रहे थे। उनकी अनुपस्थिति में ब्राह्मणों ने धनी व्यक्ति से महाराज जी के बारे में अपमानजनक तरीके से बात की और उसे अपने घी के डिब्बे लेकर चले जाने के लिए राजी किया। महाराज जी फर्रुखाबाद से नीब करोड़ी में हो रही सारी घटनाएं देख सकते थे और वापस आकर उन्होंने ब्राह्मणों को डांटा और वार्षिक यज्ञ करने का विचार त्याग दिया। इसके कुछ ही समय बाद एक दिन वे गांव छोड़कर चले गए। वे 18 साल तक वहां रहे थे। नीब करोड़ी छोड़ने के बाद महाराज जी कुछ समय तक फतेहगढ़ के किला घाट में गंगा के किनारे रहे। वहां उन्होंने स्थानीय लोगों से संपर्क किया और कुछ गायें भी पालीं। अपने भक्तों के मनोरंजन के लिए गायें महाराज जी की आज्ञा का पालन करती थीं। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने कई सैनिकों को अपना आशीर्वाद और दर्शन दिए। उन्होंने कर्नल जेसी मैककेना का हृदय भी बदल दिया। महाराज जी उनके पहले पाश्चात्य भक्त थे, जो भारतीय साधु संतों से विमुख थे। किलाघाट छोड़ने के बाद महाराज जी जगह जगह भटकते रहे। इस दौरान वे कहां गए और क्या किया, इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि बरेली, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, नैनीताल, कानपुर, लखनऊ, वृंदावन और इलाहाबाद के साथ साथ दिल्ली, शिमला और यहां तक कि दक्षिण के एक सुदूर शहर मद्रास, चेन्नई में भी लोगों के बीच उनके प्रति श्रद्धा लगातार बढ़ रही थी। बिना किसी प्रचार के सभी उम्र, जाति और वर्ग के शहरी और ग्रामीण भारतीय, साथ ही पश्चिम के लोग भी बाबा के भक्त बन गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और यहां तक कि नास्तिक भी उनकी ओर आकर्षित होने लगे थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति वी गिरी, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, न्यायमूर्ति वासुदेव मुखर्जी, प्रसिद्ध उद्योगपति जुगल किशोर बिरला, कवि सुमित्रा नंदन पंत, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दादा सुधीर मुखर्जी, हार्वर्ड प्रोफेसर रामदास, ग्रैमी पुरस्कार नामांकित कृष्णदास, प्रसिद्ध संगीतकार जय उत्तल और यूएनओ चेचक उन्मूलन कार्यक्रम डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट और कई अन्य प्रसिद्ध हस्तियां महाराज जी के महान भक्त थे। 1940 के दशक में महाराज जी ने नैनीताल में अधिक समय व्यतीत करना आरंभ किया। नगर के अनेक निवासी उनके भक्त हो गए। यदि वे बाबा को कहीं जाते देखते तो अपना सारा काम धंधा छोड़कर निश्चिंत होकर उनके पीछे पीछे चल पड़ते। महाराज जी जिन घरों में जाते वहां एक अवर्णनीय आनंद छा जाता। किसी विशेष समय पर वे नगर में कहां हैं, यह जानने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनकी उपस्थिति उस स्थान पर व्याप्त उल्लास एवं उत्सव की भावना से अनुभव की जा सकती थी। वे कभी कभी ही अपने भक्तों के घरों में रुकते थे। वे अपना अधिकांश समय नगर से लगभग 2 किलोमीटर दूर मनोरा पहाड़ी पर बिताते थे। कभी कभी वे सड़क किनारे की मुंह डेर पर रात गुजारते थे और घरेलू सुख सुविधाओं के आदि गृहस्थ भक्त उनके साथ रात रात भर जागते रहते थे और दिन में भी अपनी सामान्य दिनचर्या में लगे रहते थे। थकान महसूस करने के बजाय उन्हें ऊर्जा की एक नई भावना महसूस होती थी। 1950 के दशक की शुरुआत में महाराज जी ने पहला मंदिर बनवाना शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने हनुमानगढ़ रखा, जो मनोरा पहाड़ी पर बना। अगले 2 दशकों में उन्होंने भूमिधर, कैंची, काकरी घाट, वृंदावन, कानपुर, लखनऊ, शिमला, दिल्ली और अन्य स्थानों पर मंदिर और कुछ स्थानों पर आश्रम भी बनवाए। महाराज जी मंदिरों और आश्रमों को महत्व देते थे, लेकिन उनके प्रति उनकी कोई इच्छा या लगाव नहीं था।
जैसे ही कोई मंदिर बनकर तैयार हो जाता, वे उसका प्रबंधन स्थानीय ट्रस्ट को सौंप देते। भारत में महिलाओं की सामाजिक सीमाओं के कारण महाराज जी ने आश्रमों में महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराईं। परिणाम स्वरूप महिला भक्त अपनी भावनाओं के अनुसार महाराज जी को अपना गुरु, पिता, भाई या पुत्र मानने लगीं। वे आश्रम की सभी गतिविधियों में भाग लेती थीं और महाराज जी द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली सेवा भावना में बहुत योगदान देती थीं। महाराज जी के आश्रमों में प्रतिदिन कई आगंतुकों को भोजन कराया जाता था और उन्हें अपने परिवार के लिए घर ले जाने के लिए प्रसाद के पैकेट दिए जाते थे। आने वाले तपस्वियों को भोजन के साथ साथ पैसे और कंबल भी दिए जाते थे। महाराज जी कहा करते थे, यदि आप भंडार खाली नहीं करेंगे तो उसे कैसे भरा जा सकता है। जिस प्रकार सूर्य को कभी अंधकार नहीं दिखता, उसी प्रकार महाराज जी को भी कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। उन्होंने गृहस्थ जीवन के दायित्व को पूरा करने के साथ साथ अपने बड़े परिवार यानी पूरी दुनिया की देखभाल भी जारी रखी। हालांकि गृहस्थ जीवन और संत जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए उनके जीवन और रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। गृहस्थ परिवार में उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। 1950 के दशक से लेकर अपनी महासमाधि तक महाराज जी मंदिरों और आश्रमों में जाते रहे, लेकिन कभी भी एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रुके। वे जहां भी रहे सादगी से रहते थे और हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते थे। एक दयालु पिता की तरह उन्होंने सभी पर अपनी कृपा बरसाई। महाराज जी के भक्त हर क्षेत्र से आते थे और हालांकि उनमें से कुछ लोग विलासिता का जीवन जीते थे, लेकिन वे हमेशा उन्हें अपनी बुरी आदतें छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करते थे। इसके विपरीत वे उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देते थे और उनके साथ समय बिताते थे। समय बीतने के साथ वे अपनी बुरी आदतें खुद ही छोड़ देते थे। वे अक्सर लोगों से कहते थे, इस दुनिया में सभी लोग स्वाभाविक बुद्धि लेकर पैदा होते हैं और भगवान इस बुद्धि के महान दाता हैं। जब भी महाराज जी किसी नास्तिक या दुष्ट व्यक्ति को भक्त या संत के रूप में संबोधित करते थे, तो वे अच्छाई का बीज दिखाते थे जो अक्सर बदलाव लाता था। समय बीतने के साथ बीज अंकुरित होता, बढ़ता, खिलता और अंत में फल देता। ऐसे लोगों के लिए परिवर्तन से गुजरना आम बात थी। महाराज जी सभी के साथ समान व्यवहार करते थे। हालांकि संत आमतौर पर महिलाओं से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन महाराज जी उनसे खुलकर मिलते जुलते थे। वे किसी भी महिला का हाथ पकड़कर बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी नाक पकड़ लेते थे और उनके व्यवहार में कुछ भी अनुचित नहीं लगता था। पुरुष और महिला दोनों ही भक्त उनके पैर दबाते और मालिश करते थे। उनकी उपस्थिति और स्पर्श से ऐसे अच्छे विचार और भावनाएं आती थीं कि हर कोई उत्साहित महसूस करता था। महाराज जी सभी मनुष्यों को अपने बच्चों की तरह मानते थे और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे। वे अक्सर कहा करते थे, तुम कुछ बच्चों से परेशान हो जाते हो, लेकिन मेरे पास बहुत सारे हैं। बच्चों वाले माता पिता की तरह महाराज जी सभी से परिचित थे। वे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी तू और तुम शब्दों का उपयोग करके संबोधित करते थे और वे खुद को संदर्भित करने के लिए हम का उपयोग करते थे। उनकी अनौपचारिक भाषा का उपयोग प्रेम और स्नेह से भरा हुआ था। उनके कथन जैसे तुम समझते नहीं, हमारी कहीं सुनो और हमें बोलो मत बनाओ, हम सब जानते हैं। एक भक्त ने कहा कि महाराज जी ने एक बार उनसे मिलने आए लोगों के एक समूह से पूछा, तुम मेरे पास क्यों आते हो? महाराज जी ने स्वयं उत्तर देते हुए कहा, तुम मेरे पास मेरे प्रेम के कारण आते हो। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को बढ़ावा दिया और कहा कि प्रेम सभी को एक साथ बांधता है। उनके रक्त संबंधियों के साथ साथ अनगिनत अन्य लोग भी इस विश्वव्यापी परिवार में विलीन हो गए। भक्तों को महाराज जी के रिश्तेदारों के बारे में तभी पता चला जब उनका अंतिम संस्कार किया गया। महाराज जी ने कहा, पूरा ब्रह्मांड हमारा घर है और इसमें रहने वाले सभी लोग हमारे परिवार के हैं। हर महिला एक माँ या बहन है और हर पुरुष एक पिता या भाई है। यह सब भगवान का परिवार है। आप सर्वोच्च स्तर की सेवा तभी कर सकते हैं जब आपके विचार भगवान पर केंद्रित हों। भगवान को किसी विशेष रूप में देखने की कोशिश करने के बजाय उन्हें हर चीज में देखना बेहतर है।
11 सितंबर 1973 को महाराज जी ने वृंदावन में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। महाराज जी अपनी भौतिक लीला समाप्त करने की योजना के अनुसार कैंची से आगरा आए और अपने छोटे पुत्र श्री धर्मनारायण शर्मा को साथ लेकर वृंदावन आए। इस तिथि से पहले और बाद में उनके और उनकी लीलाओं के बारे में बहुत कुछ रहस्य बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल के.एम. मुंशी ने लिखा है, कोई नहीं जानता कि वे कहां से आए थे या कहां चले गए, न ही उनका मूल नाम किसी को पता है। हम उनके बारे में जो कुछ जानते हैं वह केवल उनकी कृपा से है। वह इस बात का आदर्श उदाहरण है कि किस प्रकार शाश्वत शक्ति मानव रूप धारण कर कुछ समय के लिए जनसाधारण के बीच निवास करती है। उम्मीद है दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।